जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों का धरना। 15 वित्त की राशि आवंटन में धांधली को लेकर कर रहे प्रदर्शन। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार प्रशासन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार प्रशासन बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्रामीण के विकास कार्यों में रोड़ा लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर चीज गाँव को अधिकार दो, हर चीज गाँव की जनता को अधिकार दो। हम लोग के जो धरना प्रदर्शन की मांग है वो 15वें वित्त की राशि को लेकर है। इसमें 15वें वित्त की जो राशि है उसको बराबर भागों में आवंटित करना था, जो कि हमारी अध्यक्ष मैडम है वो 13 सदस्यों में आवंटित कर रही है। हमारी मांग है कि हमारी पूरी जो सदस्य हैं उसमें बराबर भागों में बांटना चाहिए। अच्छा, ये जो राशि ये जनपद जनसंख्या के हिसाब से आती है। ये जो राशि आती है वो कितने गाँव वाले हैं? मेरा सभी का कितने जनपद सदस्य हैं, कितने गाँव हैं? वैसे तो टोटल 24 हैं, लेकिन हम लोग 13 कांग्रेस का है, जिसमें निर्दलीय भी है, और 11 कांग्रेस का है और 13 बीजेपी का है। गाँव को प्रभावित करेगी ये जो पैसा नहीं मिलेगा? 38 गाँवों को प्रभावित करेगी। परीक्षा मैं दामिनी मुकेश राहू, जनपद सदस्य। जनपद पंचायत में 15 वित्त के राशि का आवंटन को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है उसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जनपद पंचायत दुर्ग में 13 बीजेपी समर्थित जनपद सदस्यों के द्वारा आवंटन किया गया और जो अपने स्वयं के क्षेत्र में ले गए, बाकी जो निर्दलीय और कांग्रेसी जनपद सदस्य हैं उनके क्षेत्र में कार्य नहीं दिया गया। और जिसकी मांग लेकर हम बैठक में लगातार हम इस बात को मुद्दा उठाते रहे कि ये जनपद सदस्यों को अपना अधिकार दिया जाए, क्योंकि जनपद की जो राशि आती है वो जनसंख्या के आधार पर पंचायतों में वितरित किया जाता है, और जिसको गलत ठहराते हुए, क्योंकि जनपद के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एक तरफा राशि को आवंटन किया जाए, और ये स्थिति यहाँ पैदा हुई। तो हमारे बैठक में विधायक ललित चंद्राकर जी, डोमन लाल कोसेवाड़ा जी लगातार बैठक में उपस्थित होते हैं। उनके समक्ष हमने भी निवेदन किया था, लेकिन उनके द्वारा भी इस हमारी मांगों को निराधार करते हुए जो अपने बीजेपी समर्थित जनपद सदस्यों को संरक्षण देते हुए उनको बहुमत के आधार पर बांटने को प्रेरित किया। दोषी को किसको मानते? कहीं ना कहीं मैं पूरा दोषी मैं बीजेपी सरकार को मानता हूं और उनके विधायकों को मानता हूं कि उनके संरक्षण में जनपद सदस्यों द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। आप लोग को कितना मिलना था आवंटन के उसमें, लेकिन नहीं मिल पाया? शुरू में जो पूर्व काल का 72 लाख रुपए 15 वित्त का राशि बचा था, जो आचार संहिता के कारण बट नहीं पाया था, वो राशि 72 लाख रुपए, और उसके बाद 25-26 15 वित्त का 25-26 की राशि जो 1,59,00,000 रुपए, ये दोनों राशि का आवंटन बराबर भागों में होना था 24 सदस्यों के आधार पे, लेकिन उसको सिर्फ 13 जनपद सदस्यों में बांट दिया गया, जो कि जिसमें 7 जनपद सदस्य हैं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, और हमारे जिनको नहीं दिया गया सारे के सारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हैं। इसका मतलब ये है कि दुर्ग ग्रामीण के विकास कार्य को सीधा अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में दे दिया गया। क्या मांग रखते हो? हमारी मांग यह है कि जैसे पूर्व में अभी तक जनपद कार्यकाल में बढ़ता आया है, जनसंख्या चाहे जनसंख्या के आधार पे हो या बराबर में संकल्प में सभी जनपद सदस्यों को दिया जाए, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सके। सामान्य सभा में प्रस्तावित तो जनपद से बहुमत के आधार पर करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सीओ साहब के द्वारा पालन प्रतिवेदन करते हुए उसको अमली जामा पहनाया गया, क्योंकि सीओ साहब के पास लिखित में, मैं जहाँ तक जानता हूँ, लिखित में कोई आदेश नहीं है कि बहुमत के आधार पर कर दें, और यह आदेश हो तो हमको दिखा दें तो हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे। अगर कोई चीज़ आदेश नहीं है और बहुमत के आधार पर हर चीज़ किया जाएगा तो फिर अधिनियम और कानून का मतलब ही क्या है? फिर आगे क्या रणनीति होगी? आगे हमारी रणनीति है, हम सभी जनपद सदस्य मिलकर आज ये प्रथम चरण में हमारा एक छोटा सा धरना प्रदर्शन है, इसको अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता का भी सहयोग लेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ हम प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो और उससे भी बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। और इसको लेकर हमने तो लगभग बहुत से जगहों पर कलेक्टर साहब को, संभागायुक्त को, सभी को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और प्रशासन के तरफ से मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि उनको दबाव दिया जा रहा है, जिसके कारण वो हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग राज्यपाल के पास भी जाने की तैयारी में हैं। जी, मैं राकेश हिरवानी, जनपद उपाध्यक्ष दुर्ग।
देखिए, ये बंटवारा सामान्य सभा में होता है और बहुमत के आधार पर यह बंटवारा हुआ है और इसमें 13 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 25 जो मई है, 28 मई है, 28 मई को जो मीटिंग हुआ था उसमें ये वितरण हुआ है। बहुमत के आधार पर होता है, सदस्यवार आवंटन नहीं होता है इसमें। अधिनियम में क्या इस प्रकार की बातें उल्लेख है इसका? हाँ, अधिनियम में उल्लेख है, बहुमत के आधार पर होता है और यह ग्राम सभा से लेकर और लोकसभा तक कोई भी विधेयक पारित होता है बहुमत के आधार पर ही होता है, ये आप सब जानते हैं। फिर इन लोग का, बाकी लोग का जो नहीं मिल पाया तो लोग क्या करेंगे? अपने क्षेत्र के विकास की मांग रहे हैं। हाँ, तो फिर अब तो बहुमत के आधार पर वितरण होता है, इनके क्षेत्र का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताएंगे। मैं तो इस प्रश्न का जवाब दे नहीं पाऊंगा ना। लेकिन वही कहीं ना कहीं मांग है कि अगर ऐसा कोई नहीं, मांग ये कर सकते हैं, मांग इनका अधिकार है, लेकिन बहुमत के आधार पर ही 15वां वित्त आयोग का वितरण हुआ है। कि अगर जो आवंटन को लेकर अधिनियम में अगर इस प्रकार की कोई बात, अधिनियम में कोई इस प्रकार की बातें नहीं है और अधिनियम में अगर कोई बात है तो ये आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जिन्होंने ये बयान दिया। मनमानी और दलाली का आरोप। मनमानी कौन मनमानी कर रहा है? आरोप लगा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? जो बैठे हैं प्रदर्शन में। तो ये अगर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं तो इनके ऊपर मैं कानूनन, अगर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो मैं इसमें कानूनन मानहानि का दावा करूंगा इसमें। ठीक है, परिचय। मैं रुपेश कुमार पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग।